नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय से ही इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्टेड रहा है। अपने घर में चाहे आग लगी हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी उसे दूसरों के बगीचे में ताका झांकी करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। इंसान की इसी बीमारी को एक लत बनाने के लिए जन्म हुआ रियलिटी शोज का। हर साल कई रियलिटी शोज आते हैं और इंसान को समय देते हैं अपना समय बर्बाद करने के लिए। रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे दीमक तो पहले से ही हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, लेकिन इसी भेड़चाल में एक और शो का जन्म हुआ जिसका नाम है द ट्रेटर्स। को देखने वाले लोगों का मानसिक स्तर घर की छोटी बहन जितना हो चुका है, मतलब शून्य। अब दोस्तों, इस क्लिप में आप देखें और अंदाजा लगाएं कि ये जहर किस तरह हमारे युवाओं को मंद कर रहा है। देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैंने अपना वर्कआउट अपने आइडल पूरा झाँक को देख के शुरू किया था और आज मेरी बॉडी उनके जैसे स्ट्रांग हो गई है। नॉर्मल फुल क्रीम दूध तो मैं हर रोज पीता हूँ, पर अगर एक बार उनका टर्न दूध मिल जाए तो मेरी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट। ट्रेडर्स में उनको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वो मेरे ओजी ट्रेडर्स है, बिल्कुल ओजी। रेबल 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 रेबल। सुनो सुन 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 रेबल किड के लिटिल झाटू रेड फ्लैग उर्फी ना तुम्हारी कलेशी बच्ची से हर लेवल में बड़ी है, तो उसके साथ थोड़ा तमीज में। हाँ सुन 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 रिस्पेक्ट कांट बी डिमांडेड, तो ये रिस्पेक्ट की भीख मांगना ना बंद कर और रेबल माँ के आगे झुक के रहे, ठीक है? ठीक है ठीक है, रेबल मेरी भी माँ है। हाँ और मेरी माँ की तो दोस्तों, देखा आपने क्लासिक क्लाउन वर्सेस क्लाउन फाइट। इनकी बेतुकी बातों से समाज में किसी को कुछ फायदा नहीं होता, और होगा भी क्यों। इनकी बातें पॉप यूपीआई थोड़ी हैं। इंटीग्रेशन के सेट रूल के हिसाब से आप लोग मुझसे यही पूछ रहे होंगे कि ये पॉप यूपीआई आखिर है क्या। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पॉप यूपीआई एक पेमेंट ऐप है जहां हर मर्चेंट पेमेंट पर आपको मिलता है अश्योर्ड कैशबैक। जैसे ऑनलाइन फूड पेमेंट पर मुझे मिला 15 रुपीस का कैशबैक। बाकी यूपीआई ऐप के जैसे ट्रेटर नहीं है ये पॉप यूपीआई वाले कि स्क्रैच कार्ड में लिख दे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसमें अश्योर्ड कैशबैक मतलब अश्योर्ड कैशबैक, और इस बात का प्रूफ है ये 50 लाख से ज्यादा हैप्पी यूजर्स जो कि पॉप यूपीआई ऐप पर है। मुश्किल से हफ्ते भर में पॉप यूपीआई ने मेरी झोली में 155 रुपए डाल दिए हैं दोस्तों। सही बताऊं दोस्तों तो बात करने से ज्यादा दिखाने में अच्छी लगती है। यहां पर मैं अपनी रसोई के लिए कुछ सामान मंगाता हूं और अभी देखिएगा कि पॉप यूपीआई से मुझे कैसे कैशबैक मिलेगा। देखिए, कैशबैक मिल गया दोस्तों। तो मेरी सलाह माने और पॉप यूपीआई का दामन थामे। तो दोस्तों, द ट्रेटर शो के कोर वैल्यू की बात करते हुए मशहूर साइंटिस्ट स्टीफनवा हॉकिंस मधुबनी वाले ने देखिए क्या बोला। ये रियलिटी शो वाला साला सब है अटेंशन का लोभी, इनके चक्कर में तुम अपना आईक्यू का खो दिए गोभी। तो चलिए बारी बारी से इस जंगल के सभी जानवरों के प्रशिक्षण करें और शुरू करते हैं बगुले की चाल लिए खुद को हंस समझने वाला ये प्राणी जिसे कहते हैं सूफी मोती वाला। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि दूसरों के कपड़े को जज करके अपना घर चलाने वाला ये सिलबट्टा खुद ऐसा दिखता है। कुछ विशेष सूत्रों से खबर आई है कि जब LGBTQ कम्युनिटी को पता लगा कि ये सवा सियार उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है तो उन्होंने खुद को होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया। ट्रेटर्स करने के बाद आजकल ये बागड़ बिल्ला सिरफिराता हुआ लोगों के फैशन क्रिटिक बना हुआ है। ये देखिए इसकी एक वायरल वीडियो। Nah, girl, this dress giving me nightmare. You know, this is so white. You look like a Surf Excel advertisement, girl. Sorry, minus for me. Change it. अरे कहाँ चले गए जी? अब बच्चों का क्या होगा? सूफी बेटा, मैं ये कह रहा था कि आशीष जी, आप पूरे शो में तो कुछ बोले नहीं,
अब आपको कुछ बोलना है, आप रहने ही दो। You should do best whatever you do. Just find some corner and sleep. Let me handle this. Girl, are you serious? You are literally crying for this man. इसको तो फैशन सेंस ही नहीं है, फूलों का भी सेंस नहीं है। क्या गेंदे का फूल? एटलीस्ट लिली तो होना चाहिए था ना। This is so bad, so nightmare for me. अरे तू पागल हो गया क्या? क्या भौंके जा रहा है? Oh my God, she's spiraling. Come on, she's spiraling. You can see she's spiraling. Can someone give me medic, please? She's spiraling. She's तेरी वीडियोस देख ली थी मैंने, इसलिए जान देनी पड़ गई। अब तू मौत के टाइम भी आ गया, चैन से मरने भी नहीं दे रहा। क्यों? क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रहा कुछ? I'm sorry. चल। I'm sorry for myself, dude. क्योंकि मुझे आपकी एक गंदी पकी हुई दाढ़ी देखनी पड़ी। At least इसको डाई तो करवा लेते। This is so old, this is so dirty. Minus girl. Oh my God, he's also spiraling. He's also spiraling. Can someone give me medic, please? Can someone give me? Someone call the cops. He's spiraling. He's also spiraling. Somebody call the cops. He's spiraling. He's spiraling. He's spiraling. He's spiraling. ट्रेटर शो के खेत से उपजा हुआ ये तो बस एक छोटा सा जीव था। इस खेत में अभी और चांडाल भरे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही दो चांडालों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल कपड़े के अलावा हर चीज को कपड़ा समझने वाली चांडाल उर्फी जावेद और वुमेन कार्ड दिखा के थके हारे मर्द से मेट्रो की सीट हड़पने की हरकत को रेबल बताने वाली ये चांडाल रेबल किड। ये दोनों चांडाल चौकड़ी का ट्रेटर में सफर आ बनाए बहन कोड से लेके चली जा बहन तक का रहा। अटेंशन और वैलिडेशन की भूखी ये दोनों दैत्य शक्तियां आपस में ऐसे भिड़ी कि इनका वध करने के लिए भगवान ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए थे कल की अवतार लेने को। हाल ही में साइंटिस्ट ने इनके ऊपर एक रिसर्च करते हुए इनकी वीडियोस टाइम मशीन के थ्रू गांधी जी के पास भेजी, जिसे देख के गांधी जी ने ये जवाब दिया। दोस्तों, हेलो, इस दिन के लिए दांडी मार्च करा था मैंने, इसलिए आजादी दिलाई थी कि ये सब देखने को मिलेगा। इतना गुस्सा तो मुझे तब नहीं आया था जब साउथ अफ्रीका की ट्रेन से निकाल दिया था, जितना ये छप्पल छाल कंटेंट देख के आ रहा है। दोस्तों सोचिए, एक अहिंसावादी को भी अहिंसा करने पर मजबूर कर दे उनका जहर कितना ही पावरफुल हो सकता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश को पीछे धकेलने में गरीबी और बेरोजगारी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों महाअनुभवों का कंटेंट कर रहा है। कुछ दिन पहले ही इन दोनों के फैन क्लब ने एक सुलह करने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसकी झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये आशीष जी यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो उन्होंने पूरे शो में किया। मतलब कुछ नहीं। ट्रू। वैसे हॉट लग रही है। कहाँ यार, हॉट तो पूरब लगता है। ए! बस कर आ! तेरी एडिट्स बनवाने के सारे पैसे समझती हूँ मैं। कोई एडिट नहीं बनेगा। बात करने आई हूँ, तमीज से बात कर। I already told you, respect cannot be demanded, उर्फी। So respect की भीख मांगना बंद करो और बात करनी है तो आओ बैठ के बात करें। देख रिबेल, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ, पर तू मेरे लेवल की नहीं है। तब भी मैंने तुझे मुंह लगाया, तो मुझे रिस्पेक्ट दिया कर। बोलती जा भाई, बोलती जा। ए रिबेल, तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास, बोलूं क्या? तुझे इंटरनेट पर फेम चाहिए था, पर तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो तूने तय किया गफ्फार में असेंबल हुई मोस्टली सेन बनने का। फेम की भूख शांत करने के लिए तू लोगों को अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाने लगी, और धीरे धीरे करके ये 15-16 साल की बच्चियों की माँ बन बैठी।
और ब्राउनी पॉइंट चाहिए होते तो कैमरे के सामने आके आंसू बहाने लग जाती। लोगों की लाइफ में थोड़ी कंट्रोवर्सीज होती है, इसकी कंट्रोवर्सीज में थोड़ी सी लाइफ है। एक अच्छा वाला शो आया भी था, पर इसकी सेंसेशन से वो भी बंद करा दिया। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। उर्फी, तुझे क्या लगता है रेबेलियंस कोई खोज खबर नहीं रखते? पैप्स की लाडली उर्फी, जो खुद पैप्स को बुलाती है, वो भी महीने के भाड़े पे, और कहती है मुझे क्लिक करो, एंड फिर उसके आगे तो गंदी एक्टिंग भी करती है भाई कि ओ माय गॉड, आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? सच अ बैड एक्टर यू आर उर्फी। तेरे पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक सब नकली है भाई, और तेरा उत्तराखंड में जाना भी मना है। क्यों? क्योंकि वहां प्लास्टिक बैन है ना। और एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता, पूरे शो में तूने कुछ नहीं किया और एंड तक पहुंच गई, और चालाक ननद की तरह सारी बातें सुन के ट्रॉफी भी हथिया ली। वाह भाई वाह। तुझे पता है उर्फी, तेरे दिमाग में एक अलग ही फिल्म चलती है जिसकी हीरो और हीरोइन दोनों तू है, लेकिन जब से तेरी इस फिल्म में रेबेल नाम के विलन ने एंट्री करी है, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, और मांग रही है क्या? वैलिडेशन। ये थी तेरी बायोडेटा। तूने तो मेरा ही रोल बजा दिया। मैं तो तेरी पोल खोलने आई थी, इसने तो मेरी किताब खोल के रख दी। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। चल इधर आ, देख रेबेल, इस लाइमलाइट की दुनिया में मैं तेरी सीनियर हूँ, पर तू मुझे खिलाड़ी अच्छी लगी, इसलिए तुझे ऑफर कर रही हूँ। हाथ मिला ले मुझसे, उठा ले मेरे फेंकने वालों को। या गोल्ड से कम नहीं है ये। मेरा फैन बेस तुझे सपोर्ट करेगा, लाइफ बन जाएगी तेरी। दोनों मिलके इंस्टाग्राम को बर्बाद कर देंगे। #बहन कोड। बोल कुछ। शुक्र मना बहन कि तू मेरी मेहमान है, वरना एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाकर तेरा पूरा करियर खा जाती, समझी? तेरी जुबान बहुत चलती है रेबेल। तभी तो पैसे कमा पाती हूँ गर्ली पॉप। मेरी पावर को मत भूल तू। तुझे असली पावर देखनी है ना, तो जाके मेरे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग से मिल ले। मुझसे हाथ मिला ले। बिचेस प्ले सोलो, नॉट इन ग्रुप बेब। मारी जाएगी। अपनी सोच। अपने फैन बेस से तेरी ट्रोलिंग करवाऊंगी। पूरव झा के साथ 80,000 रील एडिट्स में दिखने वाली रेबेल मामूली ट्रोलिंग से नहीं डरती। अब चली जा यहाँ से। तो दोस्तों, ये खिसियाई बिल्लियों के ये बुंड हरकतें देखकर मेरे सर में दर्द उठ गया है। ऐसा करता हूं, एक बाम ऑर्डर कर लेता हूं और पेमेंट पॉप यूपीआई से कर दूंगा, ताकि थोड़ा कैशबैक मिले और मेरे कलेजे को ठंडक मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेटर्स से सुर्खियों में आई अगली गंध के बारे में, जिसका नाम है पूरव झा। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान है जो ओरिजिनलिटी के नाम पर सिर्फ नकल करता है और अपने घर में रोटी लाता है। पूरव इंटरनेट पर आने से पहले लेबर चौक पर काम मांगता था, फिर इसको धीरे धीरे अंदाजा हुआ कि इंटरनेट पर लोगों की नकल करके आप पैसे कमा सकते हो। तो फिर क्या, ये दिहाड़ी मजदूर लग गया लोगों की नकल करने में और बनाने लग गया वहां से पैसे, और खुद को बुलाने लग गया एआई। बताओ बहन। इसकी यही पॉपुलैरिटी देखकर एआई इंजीनियर्स ने इस पर कुछ कमेंट करा था, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा दोस्तों। लकड़ी की काटी, काटी पर घोड़ा, आड़ लग जाती है कोडिंग करने में, और ये बिना कुछ करे खुद को एआई बुलवाता है, बहन का लो। हाल ही में ट्रेटर्स के अंत तक पहुंचने पर भी इसको हार ही नसीब हुई, जिसकी वजह से ये दिहाड़ी मजदूर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और रात के अंधेरे में जा पहुंचा उर्फी जावेद के घर ट्रेटर्स की विनिंग ट्रॉफी चुराने। वो तो गनीमत है कि उस ट्रॉफी का उर्फी ने ड्रेस बनवा लिया, वरना ये लिट्टी चोखा लवर उस ट्रॉफी को हथिया कर ही रहता। पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी इसके लॉयर्स ये डिनाई कर रहे हैं कि वो पूरव नहीं है, लेकिन हाल ही में एक वायरल क्लिप से ये साबित हो गया कि पूरव अपनी हार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए ये क्लिप।
राइज एंड शाइन, इट्स धोखा टाइम। अरे इनको कोई स्लीपिंग बैग में पैक करो यार, जहाँ तहाँ सोते रहते हैं। एक तो ये फाउंटेन हटवाओ, फाउंटेन फाउंटेन हर जगह। हार गया तू, शांत रह। हार गया हार गया हार गया मैं, हार गया। हाय पूरव। ओह हेलो, कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। आई कांट बिलीव मैं आपके साथ डेट पर आई हूँ, द ओजी ट्रेटर। अरे आई होप आपको मेरा ये डेट का प्लान अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा कि प्राइवेट में मिलते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। ये वाइन, ये चिली पटैट, फाउंटेन। ओह शिट आई एम सो सॉरी। वो फाउंटेन देख के आपको ट्रेटर के टास्क की याद आ गई होगी ना, आप ट्रिगर हो गए होगे। आई नो। नहीं ठीक है, सब कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं याद आ रहा, सब ठीक है सब। नहीं बट आपको बुरा तो लगता ही होगा। आई मीन यू क्लियरली डिजर्व टू विन। नहीं, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता। हार जीत का गेम ही नहीं था, ये तो स्ट्रेटेजी वाली गेम थी। ठीक है, अब बीत गया यार, छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं ना। हटाओ ना, कुछ और बात करते हैं। पूरव, वैसे इफ यू डोंट माइंड, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। डू यू रियली थिंक उर्फी डिजर्व करती थी जीतना? आई मीन कान लगा के बात सुन ली और जीत गई। कुछ स्क्रिप्टेड सा नहीं लगता? अच्छा आप सपोज करो कि मैं उर्फी हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, है ना? तो अगर मैं उर्फी हूँ तो आप मुझसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप मुझसे? तो सुन मेरी बात। अबे पहले दिन से लेके 10वें दिन तक ट्रेटर चुना गया, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, इसको मारा, उसका मर्डर किया, इधर कमाया उधर कमाया, सारा गोल्ड इकट्ठा किया और एंड में आके कान लगाया और सुन लिया है और जीत गई। मेरी ट्रॉफी वापस कर, मेरी ट्रॉफी वापस कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी ट्रॉफी वापस कर। पूरा हाँ सॉरी। नहीं मतलब आप उर्फी होती मैं आपके लिए ताली बजाता। आप जीत गई यार, मतलब क्या स्ट्रैटेजी है? शी डिजर्व टू विन। ही तो मैं हूँ, मैं कहाँ जीता? नहीं शी डिजर्व टू विन। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। तो आपको ट्रेटर्स की बिल्कुल याद नहीं आती? मतलब वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग, वो सारे टास्क, सब कुछ तो याद आता होगा, है ना? आती होगी ना यार? ना बिल्कुल नहीं। 2 सीजन 2 आ रहा है ना, कहाँ गई रात गई बात गई, खत्म करो ना। कुछ नहीं याद आती मुझे। मैं तो हार कर भी जीत गया, तो मुझे क्या याद आएगी? अच्छा वैसे मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। लाओ, दो गिफ्ट दो। क्या ये फ्रेम, ये फाउंटेन, क्या चल रहा है? सीजन 2 चल रहा है यहाँ पे, सीजन 2 का शूट चल रहा है ट्रेटर्स का। चल क्या रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? इस फोटो को देखकर तुम्हें ट्रेटर्स की याद आ रही होगी ना? नहीं। टास्क याद आ रहे होंगे, है ना? नहीं, कुछ नहीं हो रहा मुझे। हाँ तुम्हें कुछ नहीं हो रही होगी, मन कर रहा होगा ये फोटो फ्रेम फाउंटेन में फेंक दूं। Go on. अरे नहीं, मुझे कुछ कुछ करने का मन नहीं हो रहा। मैं क्यों करूंगा? मेरे को नहीं करना। मैं तो जीत गया हूं ना, मैं तो हार कर भी जीत गया हूं। मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं करना। अरे इतना इम्पॉसिबल टास्क था, फ्लैशेस तो आ रहे होंगे ना तुम्हें? ना, कोई फ्लैशेस नहीं है। Are you sure? Are you sure? नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं। Did you feel good? इतना इम्पॉसिबल टास्क करके तुम जीत नहीं पाए, बुरा लगता होगा ना? Yes, I'm feeling so good. एक बार और मर्डर कर दिया सूफी का, पता भी नहीं लगा किसी को। अरे पर उस ट्रॉफी पे तुम्हारा हक था, you deserve to win. Yes, मेरी ट्रॉफी होनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए ट्रॉफी। तुमने कितनी मेहनत करी थी। हाँ। तुम जीतने चाहिए थे। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं जीत पाया। मैं तो डिजर्व करता हूँ। इसलिए तुम उर्फी के घर गए थे ना, वो ट्रॉफी चुराने के लिए? हाँ। Team, we got him. He has confessed. क्या? You are under arrest. अंडर अरेस्ट नहीं, अंडरवियर होता है। और क्या कर रहे हो? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? Shut up. Crime branch. This was a setup to catch you, and you clearly fell for it. The OG traitor Purav. अरे ट्रॉफी के पास ले जा रहे हो मेरे को? चलो शिपिंग करोगे मेरे साथ? शिपिंग आ जाओ, हॉट भी लग रहा हूँ, देखो आ जाओ। चलो। तो देखा दोस्तों, कैसे गोबर से पुताई किए गए घर को महल दिखाकर बेचा गया और बनाया गया एक ऐसा शो जिसके कंटेस्टेंट को देखकर गधे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर इन सब का करियर चल सकता है तो मैं भी घोड़ों की रेस में जीत ही सकता हूँ। एक ऐसा शो
जिसके कंटेस्टेंट को देखकर एल्विश भाई ने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोला, अबे साड़े हुए, इन साड़ों से अच्छा तो तेरा सिस्टम है। एक ऐसा शो जिसके कंटेस्टेंट देखकर अमेरिका और चाइना ने कहा कि असली सुपर पावर तो इंडिया है, वरना ऐसी मेंटल हैरेसमेंट झेलना नॉर्मल इंसान के बस की बात तो नहीं है। मसाज पार्लर में पड़ने वाली रेड से ज्यादा शर्मनाक इस शो ने हाल ही में अपना सीजन 2 अनाउंस कर वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बढ़ा दी है दोस्तों। कई देश इंडिया को यह संकेत दे चुके हैं कि अगर ये शो फिर से आया तो हमें आप पर हमला करना ही पड़ेगा। लेकिन शर्म को बेचकर संतरी पीने वाले इनके कंटेस्टेंट्स को झाटा फर्क नहीं पड़ा और ये पाए गए भाड़े के कपड़े पहनकर इस शो की सक्सेस पार्टी में। Guys, I want to say something. अरे सर प्लीज, आपने पूरे शो में कुछ नहीं बोला, इस वीडियो में कुछ नहीं बोला, प्लीज सर अब तो कुछ बोल ही दो। I was saying we all played really well and made this show a hit. So for that, let's cheers, guys. मुझे तो समझ ही नहीं आता है ये आशीष जी को क्या हो जाता है। हाँ जैस्मिन, आपको तो कुछ समझ आता ही नहीं है। क्यों? ये कैसे बात कर रहे हो? सो इरिटेटिंग। So guys, we are here to celebrate. तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने गेम बहुत अच्छी खेली, मेरा मतलब हम सब ने बहुत अच्छी खेली। सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है राज्य। सो गाइज, आज सर्कल ऑफ शक पे कोई शक की घड़ी नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, आज हम करेंगे सिर्फ पार्टी, ठीक है? सो चीयर्स। 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 क्या पता ये क्या हुआ? लाइट क्या लाइट चली गई वापस लाइट से? कहाँ चली गई? क्या ही बना अबे रखा है यार, लाइट कहाँ गई? शिट। Oh, what was that girl? चखना कहाँ गया? मेरे प्यार का रस जरा चखना, कहाँ गया मेरा चखना? भाई कहाँ गया ये? मुझे तो लगता है चकना उर्फी ने चुराया है अपनी न्यू ड्रेस बनवाने के लिए। अगर मैंने चकना चुराया होगा ना, मैं अपना सर गंजा करा दूंगी। उर्फी, अगर तुम अपना सर गंजा करवा लोगी ना तो तुम बिल्कुल गंजी चुड़ैल लगोगी। Not something like you can pull off. Minus girl. अबे तू क्या कमेंट करता रहता है? तेरे जैसे शक्ल के नजर बट्टू ना ट्रिगर्ड इंसान अपने घर के बाहर लटका रखे हैं। Don't you dare say anything to my soul sister Urfi. Come on. डिफेंड करने देखो वो उसको आई, चोर चोर मौसेरे भाई भाई, इन्हीं दोनों ने चखना चुराया है 100%। क्यों कलेशी और अपूर्वा? रफ्तार भाई, पहली बात तो आप बेवकूफ हो। I know I am bitch, but I am not backstabbing bitch. मेरे हॉट पूरब की कसम, मैंने चखना नहीं चुराया दोस्तों। एक मिनट, केस सॉल्व्ड। पूरब चोर है। तुझे कैसे पता? कहां से हो तुम? बिहार से। बिहार से? इससे बड़ा कोई प्रूफ चाहिए तुम लोगों को? पूरब चोर है। एक मिनट, और बोल कौन रहा है? अबे किम करदाशियन की बदहजमी। अबे असली ट्रेडिशनल चोर तो यही है। पहले तो बाहर के इन्फ्लुएंसर का इसने स्टाइल चुराया, और उसके बाद फिर मेरी ट्रॉफी चुराई, और उसके बाद अब ये चखना। 100% यही चोर है भाई, ये बत्तख सी शकल की यही चोर है 100%। रफ्तार, आप काफी चुप हैं, कहीं आपने तो सोमड़ी में गुमड़ी तो नहीं घुमा दी? राजेन को बता, अगर मैं चोर निकला तो मैं सट्टा खेलना छोड़ दूंगा। नहीं, एक मिनट, नहीं सट्टा तो नहीं छोड़ पाऊंगा, मुश्किल है। मैं रैप करना छोड़ दूंगा। भाई एक बात बोलूं,
यहाँ पे किसी के पास कोई बैग नहीं है, कोई कुछ सामान नहीं लेके आया। लेकिन रफ्तार, पहली बात तो आप बेवकूफ हो, आप इधर बैग क्यों लेके आए हो मुझे बताओगे जरा? क्योंकि उस बैग में लिरिक शीट्स हैं, मैं जो रैप लिखता हूँ वो उसमें मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो दिखा दो। नहीं राजे, उसमें अभी अनरिलीज्ड गाने हैं, वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता। दिखा दो ना फिर, दिखा दो ना रफ्तार जी। आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? दिखा दो आप। दिखा दो। दिखाओ, दिखाते क्यों नहीं? दिखाओ ना, दिखाओ, सबको देखना है। अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये चखने चोरी का सत्य असत्य ये मूर्ख नहीं जानते। रफ्तार बिना चखने के नीट मारता है। मैंने कहा था मैं काम छोड़ देता। आई एम इनोसेंट गाइस, ये देखो। देख राजे देख, कुछ नहीं है। एक मिनट, ये किस पे रैप लिख रहे हो आप? है मेरा एक जानने वाला हरजस हरजाई, उसको ट्रिब्यूट किया है। पर ये क्या रैप है? डीएम में जाके मैं सारी अपनी बात करूं, फिर कॉल करूं फ्लैट पे और बोलूं बच्चा आपकी कैब बुक करूं, ये क्या लिखा है? राजे, ये गाना सिर्फ हरजस के लिए लिखा हुआ है। ये सिर्फ माइनर्स को समझ आएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी। अच्छा, माइनर्स के लिए, ओके। फक इट, आई एम लीविंग गाइस, आई एम आउट ऑफ दिस लीग। यू गाइस कैन चेक दैट एस। भाई मैं भी जा रही हूँ, मेरे बस की नहीं है ट्रेटर ट्रूटर वाली चीजें। मैं तो जा रही हूँ भाई। बाय गाइस, सीरियसली। Me too. God, disgusting. Also, I don't give a fuck about none of you all. मुझे तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं भी जा रही हूँ। भाई हो गया मेरा भी। बाय गाइस। चखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और आज मैं आप लोगों को खा के दिखाऊंगा ट्रेटर्स का चखना। साले मेरे को जल्दी निकालेंगे गेम से, अब बताऊंगा ही मैं उनका सारा चखना खा जाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज की ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि इस शो के बारे में अगर मैंने कुछ और बोला तो शायद इसे यानी मुझे Amazon आगे काम ही ना दे। एक मिनट, Amazon से कुछ मैसेज आया है दोस्तों, जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा मैं। तेरी गड में इतना बड़ा सरिया। क्या है कि आज मेरा मूड नहीं है ये पढ़ने का, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आगे नहीं पढ़ते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि शायद मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। क्या सारे सवाल अभी पूरे नहीं हुए? मेरा सवाल बाकी है। तूने सारी वीडियो हिंदी में क्यों बनाई, मराठी में क्यों नहीं बनाई? ये क्या बात हुई? मराठी सबको समझ नहीं आती, इसलिए मैंने हिंदी में बनाया। इसलिए अब से वीडियो कन्नड़ में बनेगा, कन्नड़ सबको समझ में आती। कौन कन्नड़? क्या कन्नड़? ओनली मराठी। पहले तुम हर चीज में पाव घुसाएगा, वड़ा में पाव, भाजी में पाव, समोसा में पाव कौन घुसाता है? और अब तुम लैंग्वेज में भी घुसेगा। नो पाव, ओनली इडली, कन्नड़ है। तू ज्यादा शाना है। हाँ हूँ, क्या करेगा? ठीक है, तुम दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिसने भी उस सवाल का सही जवाब दिया समझो वो जीत गया, और उसके बाद मैं उसी की लैंग्वेज में बात करूंगा और अपनी वीडियोस बनाऊंगा। पूछ, इडली की पावर दिखाता हूँ। हाँ पूछ, जीतेगा तो मैं ही। ठीक है, तो मेरा सवाल यही है कि अपने देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। दोनों ही गलत हो। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्त। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्म, व्यक्ति और भाषा को एक मानता है मेरे दोस्त। हमारे देश की नींव है प्रेम, इसको तोड़ के इसका अपमान मत करो मेरे दोस्त। हम सब एक हैं। मुझे लगता है आपको मेरी बात अब समझ आ गई होगी दोस्तों।
अब समझ आया मेरे को, जब हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो क्यों ना मराठी को नेशनल लैंग्वेज बनाए। नेशनल लैंग्वेज तो कन्नड़ ही बनेगा। अबे जियाना, अबे मराठी मराठी जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, कन्नड़ बनेगा। दोस्तों ये दोनों तो मूर्ख हैं, पर आप नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आई हो, एज यू नो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एंड यस, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और थोड़ा आइडिया दो यार, अगला मैं कुछ क्या बनाऊं, क्या कैरेक्टर परफॉर्म करूं। और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड पॉप यूपीआई। भाई बेहतरीन ऐप जेन्युइनली, क्योंकि अगर कोई ऐप आपको हर ट्रांजेक्शन पे कोई कैशबैक दे रहा है, कुछ ना कुछ कैशबैक दे रहा है, तो भाई ये तो मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट ही है ना, फायदा ही है ना। तो यूज करो भाई पॉप यूपीआई, क्योंकि ना कोई झोल है, ना कोई डिमांड है, और हर ट्रांजेक्शन पर आपको अश्योर्ड कैशबैक मिल रहा है। तो यस, डाउनलोड करें पॉप यूपीआई अभी, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर।